अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी वर्करों ने मानव श्रृंखला बनाकर रोष जताया। प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 24 से कम नहीं, 12,000 में कम नहीं। हेलो सरकार होश में आओ, हेलो सरकार होश में आओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक हो एक हो एक हो एक हो। कहा, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी धरना जारी रहेगा। सरकार मांगों का समाधान करने की बजाय यूनियनों को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों, कार्यकर्ता, सहायिकाओं का उपायुक्त कार्यालय पर धरना 97 दिन भी जारी रहा। गीता नागर, मंजू रानी की अध्यक्षता में धरना दिया, जबकि संचालन उषा रानी, सोना देवी, बाला देवी ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दमनकारी नीतियों को छोड़कर आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी से सीधे बातचीत करके मांगों का समाधान करे। जब तक प्रधानमंत्री की घोषणा लागू नहीं होगी, जिसमें वर्कर को 1500 रुपए, हेल्पर्स को 750 रुपए तुरंत लागू किए जाए और मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते के अनुसार वर्कमैन मानते हुए न्यूनतम वेतन लागू, पोषण ट्रैकर आदि मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी वर्करों ने धरने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद आंगनबाड़ी वर्करों ने गोहाना रोड पर पुलिस लाइन के सामने एक दूसरी महिला का हाथ पकड़कर ईदगाह कॉलोनी तक मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला में C2 के जिला प्रधान आनंद शर्मा, कर्मचारी संघ के शिलक राम मलिक, विनोद शर्मा, बलबीर कामरेड, ईश्वर राठी सहित आंगनबाड़ी वर्करों, हेल्परों, कार्यकर्ता और सहायिकाएं काफी संख्या में मौजूद थी। नेताओं ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा दे रही है। आंगनबाड़ी वर्करों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इनकी कोई मांग नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसे हरियाणा सरकार लागू करे। 2018 सीएम ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा और न्यूनतम वेतन देंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मांगों का समाधान करने की बजाय यूनियनों को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार कभी भी सफल नहीं होगी। उसी के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और बेटियों का दमन कर रही है। 307 तक के मुकदमे बेटियों पर आंगनबाड़ी की वर्करों बनाए जा रहे हैं और नौकरी से निकाला जा रहा है। इनकी मांग कोई नहीं है। मांग ये है जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस घोषणा को हरियाणा सरकार लागू करे और 2018 में जो मुख्यमंत्री के साथ हड़ताल के दौरान, बातचीत के दौरान तय हुआ था वर्कर हेल्पर को कुशल अर्धकुशल वर्कमैन मान के न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, उसको लागू किया जाए। इन सवालों को लेके 5 दौर की बातचीत मुख्यमंत्री के साथ और अधिकारियों के साथ हुई है, लेकिन सरकार बातचीत करने की बजाय और समझौता करने की बजाय, अपनी घोषणाओं को लागू करने की बजाय जो यूनियन को तोड़ फोड़ की राजनीति सरकार कर रही है। जो नेताओं को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो वर्कर हेल्पर है वो लगातार लड़ाई में है और उसी कड़ी में आज पूरे हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी की वर्कर हेल्पर्स मानव श्रृंखला बना के सरकार की गलत नीतियों का, महिला विरोधी नीतियों का, किए गए समझौतों को लागू करवाने के सवाल को लेके मानव श्रृंखला बना के जहाँ सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि कितनी झूठी सरकार है। वादा खिलाफी करी है, अपनी घोषणाएं करती है, उनको लागू नहीं करती है, समझौते करती है, भाग जाती है। ये आम जनता के बीच में भी हम मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार लगातार प्रेस और मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर रही है कि बहुत तनख्वाह बढ़ा दी, बहुत पैदा कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, एक पैसे की भी कोई बढ़ोतरी हरियाणा सरकार ने नहीं की है। और जो बीमा इन्होंने 2 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उसमें भी शर्त लगा दी कि भाई एक्सीडेंट करवा के मरना पड़ेगा जब 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये जो जिस तरह का आचरण सरकार का है और उसको लेके हम आज पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बना के
अब जनता की हमदर्दी बटोरते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सुनीता है। मैं खरखोदा ब्लॉक खंडा सर्कल गांव जरोट से हूँ और हम यहाँ पर 57 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी की नहीं जाएंगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और 1500 750 रुपये जब तक लागू नहीं होंगे हम इस धरने को बिल्कुल भी नहीं उठने देंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सभी बहनें एक हैं और एक ही रहेंगे। हमें हिलाने की या डगमगाने की कोशिश न करें। हम यहाँ पर लगातार धरने पर सर्दियों से बैठे हुए हैं। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और जो बहनें हमसे थोड़ी सी हो गई हैं हम उनको भी अपने साथ लेकर आएंगे। सभी बहनें हमारे साथ ही आएंगी और साथ रहेंगी। वो थोड़ी ही दबाव में आई हैं लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डगमगाने देंगे किसी बहनों को। और जो पोषण ट्रैकर है हम उसे बंद करवाएंगे और जो न्यूनतम वेतन है हमारा वो भी लागू किया जाए और जो 2018 में समझौता हुआ है वो भी लागू किया जाए। सरकार से हमें यह अपील है। हमारी मांग तो एक है कि हमें सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और तो समस्याएं जो सरकार ने पैदा की है। एक तो 2018 में जो सरकार ने 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के घोषणा की थी वो आज तक हमें नहीं दे रही सरकार। हम 8 तारीख से धरने पे चले हुए हैं और हमारा धरना ऐसे ही चला रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। पोषण ट्रैकर ऐप को बंद किया जाए और हमारी रिटायरमेंट पर जो बहनें 40-40 साल से नौकरी कर रही हैं उनको 5 लाख रुपए वर्कर को और 3 लाख रुपए हेल्पर को दिए जाएं। मैं शीलावती आंगनवाड़ी वर्कर मुडलाना ब्लॉक और हम यहाँ निश्चित काल के लिए धरने पे बैठे हैं और जो हमारा जो बैठने का एक मकसद है वो मकसद ये है कि जो हमारी छोटी मोटी मांगे वो पूरी हों, क्योंकि इतनी बड़ी मांगे तो हमारी कुछ है ही नहीं जो सरकार पूरा ना कर पाए। इतना कोई बड़ा बजट हम पास नहीं करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको पास ना कर पाए, क्योंकि जो हमारे आंगनवाड़ी के हालात भी है ना वो बहुत डगमगाए हुए हैं। क्योंकि एरिया से जो बच्चे हम बुलाते हैं ना वो इसलिए आंगनवाड़ी में बहुत कम आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमको सुविधा नहीं दे रही और हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कभी बच्चों को एरिया के बच्चों को हम संतुष्ट कर पाए। एक खाना दे दिया, गेहूं दे दिए, चावल दे दिए तो उससे एक कुपोषणता भागेगी। ये चलो हम मानते हैं, हमारा एक मकसद है कि हम कुपोषणता को भगाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं सरकार की तरफ से। जैसे कि तेल नहीं आता पूरा टाइम, पूरे साल में 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 महीने 5 महीने की औसतन निकलती है कि तेल मिलता है, चीनी मिलती है, ये बहुत कम समय के लिए मिलता है। लेकिन गेहूं चावल है इसको हम अकेला कैसे वहाँ पे वितरित कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनमें पंखे नहीं है, ऑफिसर ऊपर से आता है और हमारे ऊपर दबाव डालता है बच्चे क्यों नहीं है, बच्चे कम हैं। लेकिन जो बच्चे होने का जो रीजन है, क्योंकि आजकल कोई माँ बाप नहीं चाहता तेरा बच्चा गर्मी में मरे, ठंड में ठेके, वो भी हमारी जो बहुत है वो समस्याएं हैं। उसके बाद रही हमारी आंदोलन की बात, तो आंदोलन में जो समस्या आ रही है गवर्नमेंट सोच रही है कि ये उठ जाएंगे, लेकिन हम उठे कैसे? हमारा कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, हम तो तभी उठेंगे जब सरकार की तरफ से हमको कुछ मिलेगा। हमारे को शौक नहीं है यहाँ बैठने के, हमारे बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, उनको रखने वाला भी कोई नहीं है हमारे पास कि हमारे बच्चों को कोई लालन पालन पीछे से दे रहा है। 2 महीने हो गए तो गवर्नमेंट की जो आंखें मुंदी हुई ना वो खोल लें, क्योंकि बंद तो उनकी पड़ी ही है, क्योंकि हर महकमे के साथ बुरा हो रहा है और उसके साथ हमको लपेट दिया गया है। तो ये सोचे वो जब नारी सड़कों पे आती है ना तो उस देश की कितनी दुर्दशा होती है। वो एक विनाशकारी एक तांडव होने वाला है जो नारियों के साथ इतना गलत हो रहा है। धन्यवाद। पीआर खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।